क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने आईटीआई का जो कोर्स है लगातार स्टार्ट कर रखा है, 10वीं क्लास का भी कर रखा है और 8वीं का कर रखा है। इसमें आईटीआई की जो अपने क्लासें हैं उनकी सुबह जो क्लास हुई थी अपने अग्निशमन के अंतर, अग्नि के प्रकार, इनके बाद अपने बात करते हैं कि इसके बाद सुरक्षा और सुरक्षा के बाद दुर्घटनाएं और दुर्घटना के बाद अब उनका प्राथमिक उपचार और प्राथमिक उपचार में उपयोग होने वाली कृत्रिम श्वास विधियां, उनका आज अपने जिक्र करते हैं इस लेसन में। तो इस प्रकार से अपने बात करते हैं। सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार क्या होता है। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पूर्व दिया गया उपचार क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। इसका विषय होता है जैसे 20 से 30 मिनट के बीच दुर्घटनाग्रस्त होते ही व्यक्ति को 20 से 30 मिनट के बीच जो उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। कई बार ऐसा होता है दूरग्रस्त स्थितियों में प्राथमिक उपचार की बात करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर के आने से पहले दिया गया उपचार। तो कई बार दूर दराज इलाकों में कहीं दुर्घटना हो जाती है और वहां पर डॉक्टर पहुंचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती, तो अपने कहते हैं डॉक्टर के आने से पहले। तो ऐसा कोई प्राथमिक उपचार नहीं होता, दुर्घटना के बाद तुरंत दिया गया उपचार क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है सही मायने में। और जिसको जो परिभाषा दी गई है वो यही दी गई है कि डॉक्टर के आने से पूर्व। इसी प्रकार हमें भी यही लिखेंगे, लेकिन वो तुरंत दिया गया उपचार क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। इसके बारे में अपने बात करते हैं। नंबर 1 लगाइएगा कि नंबर 1 प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पूर्व दिया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। से बोलते हैं प्राथमिक उपचार कि किसी दुर्घटना के बाद तुरंत दिया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है सही मायने में। तो प्राथमिक उपचार पेटी, इसका नंबर 2 लिखते हैं कि प्राथमिक उपचार पेटी। प्राथमिक उपचार पेटी, इसकी अपने बात करते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए जो आवश्यक अपने पास औजार या उसमें पट्टियां वगैरह होती है या ट्यूब होती है, उसकी होती है, उसके बारे में अपने इसमें बात करेंगे। तो प्राथमिक उपचार पेटी में आवश्यक सामग्री अपने पास क्या क्या होनी चाहिए। तो नंबर 1 प्राथमिक उपचार पेटी में बिटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। किसकी? बिटाडीन की। बिटाडीन ट्यूब होनी चाहिए। नंबर 2 जालीदार कपड़ा, जिसे पट्टियां बोलते हैं, जालीदार कपड़ा पट्टियां होनी चाहिए। नंबर 3 कैंची, रुई होनी चाहिए। नंबर 4 डिटॉल, फरनोल होने चाहिए। नंबर 5
दर्दनाशक औषधियां व बेहोशी दूर करने की औषधियां होनी चाहिए। ये इसमें होनी चाहिए आपके मुख्य रूप से। इस प्रकार से प्राथमिक उपचार क्या है? किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पूर्व दिया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। और प्राथमिक उपचार पेटी में आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए? तो नंबर 1 बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए, नंबर 2 जालीदार कपड़ा या पट्टियां होनी चाहिए, नंबर 3 कैंची रुई होनी चाहिए, नंबर 4 डिटोल फरनोल होनी चाहिए, और दर्दनाशक औषधियां व बेहोशी दूर करने वाली इसमें क्या होनी चाहिए? औषधियां होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार से आप उपचार दोगे, तो इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं अपने किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार अपने उपचार देंगे। सर्वप्रथम नंबर 1, सर्वप्रथम दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को भीड़ से अलग सुरक्षित स्थान पर लेटाएं। लेटाएं या उसे बैठाएं कैसे भी। नंबर 2, उसके आसपास से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के आसपास से व्यक्ति के आसपास से भीड़ हटाएं, भीड़ को हटा दें। तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एक सुरक्षित स्थान यानी खाली स्थान पर लेटाएं, भीड़ से अलग, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के आसपास से भीड़ को हटा दें। आजकल तो दुर्घटना होती है तो फोन लेके लग जाते हैं सेल्फी लेने के लिए या उसको वीडियो बनाने के लिए। तो किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सबसे पहले उसे सुरक्षित स्थान पर लेटाना चाहिए, न कि उसकी वीडियो बनानी चाहिए। नंबर 3, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के मुंह से तंबाकू, गुटखा, नकली दांत आदि हो तो बाहर निकाल दे, हो तो उसके मुंह से बाहर निकाल दे। मुंह से बाहर निकाल दे। नंबर 4, अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर से
रक्तस्राव हो रहा हो तो उस स्थान को हाथ से धीरे धीरे दबाना चाहिए। तो रक्तस्राव हो रहा है तो स्थान को दबाना चाहिए। क्यों दबाना चाहिए? जिससे क्या है उसके रक्तस्राव का जो बहाव है वो कम हो जाए। उससे क्या उसका बहाव है जो कम हो जाए। नंबर 5, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर से मक्खी आदि हटा दें तथा उसके घाव को या घाव वाले स्थान को स्वच्छ कपड़े या कागज आदि से ढक दे। कागज आदि से ढक दे। तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? बेड से अलग खाली स्थान पर लेटाना चाहिए। फिर उसके आसपास से बेड को हटा देना चाहिए। उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के मुंह में अगर नकली दांत, तंबाकू, गुटखा आदि हो तो उसे निकाल देना चाहिए। अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है तो क्या करना चाहिए? उस स्थान को हाथ से धीरे धीरे दबाना चाहिए ताकि रक्तस्राव कम हो जाए। नंबर 5, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर से मक्खी आदि हटा दें ताकि उसके घाव वाले स्थान तथा उसके घाव वाले स्थान को स्वच्छ कपड़े या कागज आदि से ढक दें ताकि मच्छर और मक्खियां न बैठे। उसके बाद अपनी बात करते हैं, अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को श्वास लेने में तकलीफ हो रही हो तो उसे कृत्रिम श्वास विधि देनी चाहिए। तो इसकी अपने बात करते हैं। नंबर 1, कृत्रिम श्वास विधियां। कृत्रिम श्वास विधियां। तो कृत्रिम श्वास की लगभग 4 विधियां हैं, जिनमें नंबर 1 सिल्वेस्टर विधि। कितनी विधियां हैं? 4। नंबर 1 सिल्वेस्टर विधि। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़े हो। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है, ये देखो सीने वाला से आ रहा है, सैसलेट वाला इसमें आ रहा है सिल्वेस्टर में, और सैसलेट वाले कब आता है? सीने पे। यह विधि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सीने पर चोट या घाव हो तब प्रयोग की जाती है। तब प्रयोग
की जाती है। तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के सीने पर चोट या घाव हो या छाले पड़े हो, अगर विद्युत संपर्क में आए तो उसके छाले पड़ सकते हैं, छाले पड़े हो तब प्रयोग की जाती है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, घाव हो या छाले हो तब प्रयोग की जाती है, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। नंबर 2, शेफर विधि। शेफर विधि ये जो विधि है, इस विधि में क्या किया जाता है, कृत्रिम श्वास दिया जाता है व्यक्ति को, कृत्रिम श्वास दिया जाता है। तो इसकी पहली जो विधि सिल्वेस्टर विधि, कब दिया जाता है कृत्रिम श्वास, जब पीड़ित के सीने पर चोट या घाव या छाले पड़े हो तब। दूसरा शेफर विधि, यह विधि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पीठ पर घाव, चोट या छाले पड़े हों तब प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। नंबर 3, मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि, यह सबसे उत्तम विधि, यह सबसे उत्तम विधि है। यह सबसे उत्तम विधि है, या प्रश्न का ऑप्शन में आपको मिल सकता है यह सबसे सरल विधि है। नंबर 4, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। इसके अंतर्गत एक रबर का वाल्व होता है जिसके द्वारा मुंह में हवा भरी जाती है। तो रबर के वाल्व द्वारा मुंह में हवा भरी जाती है, और यह रबर का वाल्व 1 मिनट 15 से 20 बार यह क्रिया 1 मिनट में 15 से 20 बार दोहराई जाती है, 15 से 20 बार दोहराई जाती है। ये थे अपने पास कृत्रिम श्वास विधि के प्रकार। 4 प्रकार से हैं, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। आगे अपने बात करते हैं इसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत रक्षण उपकरण की, व्यक्तिगत रक्षण उपकरण की अपने बात करते हैं, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपने बात करते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। नंबर 1, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसको छोटे रूप में पीपीई कहा जाता है। इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें नंबर 1 अपने यहां लिखेंगे संख्या, और इसका शीर्षक।
संख्या और इसका शीर्षक। जैसे संख्या PPE1, PPE1 किसके लिए यूज होता है? इसमें आता है हेलमेट। क्या आता है? हेलमेट। किसकी सुरक्षा करता है? सिर की सुरक्षा करता है। ये आजकल प्रश्न ITA में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। PPE2, उसकी अपन बात करेंगे PPE3, PPE4, PPE5, PPE6, PPE7। इनकी अपने बात करेंगे कि कौन सा कैसे यूज होता है, किसके लिए कौन सा नाम नंबर आता है। तो PPE1 में अपने पास क्या आता है? हेलमेट आता है। तो PPE2 में अपने पास क्या आता है? सुरक्षा जूते। PPE2 में सुरक्षा जूते, लेग गार्ड। क्या आता है? लेग गार्ड। PPE2 में सुरक्षा जूते और लेग गार्ड आता है। PPE3 में अपने पास क्या आता है? श्वास की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? श्वास की सुरक्षा, सुरक्षा उपकरण। तो श्वास की सुरक्षा के उपकरण के लिए क्या होता है? जैसे नोज मास्क हो गया। क्या होता है? मास्क हो गया। जैसे अपने पास मास्क आजकल प्रचलित है, सभी को पता ही है। फिर उसके बाद है PPE4। PPE4 का उपयोग है जो हाथ व बाहें की सुरक्षा, जैसे हैंड ग्लव्स, जैसे हैंड ग्लव्स। नंबर 5 में PPE5। तो PPE5 में अपने पास आंख की सुरक्षा आती है। तो PPE5 में आंख की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत चश्मा, वेल्डिंग स्क्रीन, तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद नंबर 6 PPE शरीर की सुरक्षा, जिसमें डंकी जैकेट, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट आदि आते हैं। फिर आता है PPE7। PPE7 में कान की सुरक्षा, कान की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग, ईयर मफर, ईयर मफर आदि आते हैं। फिर PPE8 में सेफ्टी बेल्ट, व हार्नेस इत्यादि। ये अपने पास अपने खुद के यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो कारीगर खुद होता है उसकी सुरक्षा के उपकरण होते हैं। और इन सब का उपयोग करने के लिए एक चिन्ह होता है अपने पास, संकेत सुरक्षा चिन्ह होता है, इसका नाम होता है आवश्यक चिन्ह। वह चिन्ह अपने को क्या देता है कि अमुक को करने के लिए योग्य, यानी ये काम है जो अपने को कारीगरी का काम अपने करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का करते हैं, तो ये चीजें अपने पास होनी चाहिए और आवश्यक रूप से इनका उपयोग हमें करना चाहिए।
हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, सुरक्षा जूते होने चाहिए, श्वास की सुरक्षा के उपकरण होने चाहिए, हाथ और पांव की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स, आंख की सुरक्षा के लिए चश्मा होना चाहिए, शरीर की सुरक्षा के लिए ढंगी जैकेट, सिर के लिए हेलमेट आदि, कान की सुरक्षा के लिए ईयर मफक, प्लग ईयर मफक होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट व हार्नेस होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट व हार्नेस। ये अपने पास सुरक्षा के उपकरण थे। इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आईटीआई स्टूडेंट तक पहुंचाएं, आईटीआई की उनके पास पहुंचाएं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।